हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बेस्ट बुल एजुकेशन में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पर बने रहे, आप अपने परिवार का सुकुशल रहे, यही मनोकामना करता हूँ। आज का सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 10 के फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इस द्विघात बहुपद से आपके 2.5 मार्क के कौन कौन से सवाल आपके पूछे जाएंगे और कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दें कि एक बार द्विघात बहुपद क्या होता है, इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमारे लिखा क्या है, कि द्विघात बहुपद। इसको ना दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। द्विघात बहुपद, द्विघात का मतलब होता है जिसका पावर 2 हो। तो द्विघात बहुपद क्या है दोस्तों, हम बहुपद के उस रूप को द्विघात बहुपद कहते हैं जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में हो। ठीक है दोस्तों, के रूप में हो। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं दोस्तों, तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं जो क्या हो, ax², यानी कि द्विघात, घात में 2 आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बहुपद की घात कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, द्विघात। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, द्विघात बहुपद। ये एक बहुपद है, इसमें 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद, तो ये बहुपद है और बहुपद की घात क्या है, 2 है, इसलिए इसका नाम दिया गया है द्विघात बहुपद। तो हम उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे जो कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो। ठीक है दोस्तों, इतना द्विघात बहुपद को समझने के लिए क्लियर है। अब ये जानेंगे दोस्तों a क्या है, जहां a जो है दोस्तों, a इज नॉट इक्वल टू 0 हो, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a के जगह पे कोई नंबर होना चाहिए जो कि 1 2 3 इस तरह से कोई नंबर हो सकता है, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। आपका b के जगह पे भी कोई नंबर होगा, लेकिन वहां पे 0 हो सकता है। ठीक है, 0 1 2 3 से स्टार्टिंग हो सकता है। आपके c के जगह पे c क्या है दोस्तों, अगर मेरे को c क्या है, c में भी कोई नंबर होगा जो कि आपको 0 से स्टार्ट हो सकता है, 1 2 3 से करके बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, न क्लियर है। तो द्विघात बहुपद क्या है ना, बहुपद के उस रूप को हम द्विघात बहुपद कहेंगे जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और द्विघात बहुपद से किस तरह का सवाल पूछे जाते हैं या फिर किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, चूंकि द्विघात बहुपद में इससे पहले का वीडियो मैंने जो बनाया था, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि बहुपद के शून्यांक के बारे में डिस्कस किया दोस्तों। 1 मार्क का एक वीडियो है जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि बहुपद के शून्यांक। तो हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद का भी इसमें हम शून्यांक के बारे में बात करेंगे। द्विघात बहुपद का शून्यांक कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें। आपका सवाल इसे लिखेगा दोस्तों कि द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें, कैसे निकालेंगे उसे देखेंगे। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में, इससे प्रीवियस चैप्टर जो मैंने डिस्कस किया था बहुपद से, उसमें हमने ग्राफ के जरिए बताया था कि बहुपद का शून्यांक का मान क्या है। ग्राफ के जरिए उसमें मैंने ये बताया था दोस्तों, उसमें मैंने ये बताया था कि एक जो कर्व लाइन जितना बार x को काटता है वो उसका क्या होता है, बहुपद का शून्यांक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे px, यहाँ पे x अक्ष को जो है ना, इस कर्व ने 2 बार काटा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, शून्यों की संख्या 2 लिखेंगे, शून्यों की संख्या बराबर 2 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, ये आपके करीब 1 मार्क में जो आपको पूछा जाता है। आज डिस्कस करेंगे द्विघात बहुपद का शून्यांक। ये आपका सिर्फ बहुपद का शून्यांक है। आज डिस्कस करेंगे हमने क्या, द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें, किस तरह से द्विघात बहुपद का शून्यांक निकालेंगे। हाँ, तो देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद का शून्यांक के लिए आपको किस तरह का सवाल दिया जाएगा उसको देखते हैं। एक सवाल लेते हैं दोस्तों, एक सवाल है x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें बहुपद का, द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए शून्यांक का मतलब क्या होगा, हमें x का वैल्यू निकालना है।
हम इससे पहले भी क्या निकाल रहे थे, px से वैल्यू निकाला था, यानी x का वैल्यू निकाल रहे थे। यहाँ पर हमें x का ही वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें इसका ना गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, हमें इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड कैसे करेंगे उसको भी आप ध्यान से देखिए, है ना, बहुत ही सरल तरीके से इसको गुणनखंड करेंगे। देखिए दोस्तों, गुणनखंड करने का क्या क्या तरीका होता है, वो तरीका को जान लीजिए। देखिए पहला स्टेप होता है क्या, पहला स्टेप गुणनखंड करने का, आपको जो पहले पद में संख्या है, जैसे x स्क्वायर है, x स्क्वायर को यानी कि पहला वाला को और अंतिम वाला को दोनों को गुना करना है। पहले करना है आपको गुना, पहले गुना करना है दोस्तों। पहला स्टेप देखिए ध्यान से, पहले क्या करना है, पहले गुना करना है। किसको किसको, पहले पद को और अंतिम पद को। पहले पद यानी जो पहले में है और अंतिम पद को, ठीक है दोस्तों। पहले पद को और अंतिम पद को क्या करना है, पहले गुना करना है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ हम ध्यान क्या दे रहे हैं, यहाँ पहला पद मेरा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, अंतिम पद में लिखा हुआ मेरा 10, तो ये आपका हो गया 10x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करना दोस्तों, गुना करने के बाद इस एक्स स्क्वायर का गुणांक को लिखेंगे, 10 है ना, इस 10 को हम एलसीएम करेंगे दोस्तों। 10 का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, है ना। सेकंड स्टेप है आपका एलसीएम करना, एलसीएम। सेकंड स्टेप है आपका एलसीएम। हम एलसीएम करेंगे इसको, चलिए एलसीएम करते हैं। 10 का एलसीएम करेंगे, लिखेंगे 2 5, हो गया 2 5 लिख दिए। 2 5 10 होता है, 10 का एलसीएम हमारा हो गया 2 गुना 5। और क्या करना है दोस्तों, देखिए ये जो गुणनखंड है दोस्तों, इसे कहते हैं मध्य गुणनखंड। मध्य गुणनखंड कहने का मतलब ये हुआ, आपको क्या करना है, इस मध्य में जो 7x लिखा हुआ है इसको ऐसे भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने से हम 7x को दो ऐसे संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने या घटाने से मेरा 7x तो आना चाहिए, साथ ही साथ जो मेरा यहाँ पे 10 और x से 10x स्क्वायर आया है वो 10x स्क्वायर भी हमारा आना चाहिए दोस्तों। उन दोनों को गुना करके क्या आना चाहिए, 10x स्क्वायर आना चाहिए, है ना। और उन दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने से 7x आना चाहिए। तो हमें उस संख्या को पता कैसे करते हैं दोस्तों, उस संख्या का पता हम करते हैं एलसीएम तरीका से करते हैं। ध्यान दीजिए एलसीएम को, जैसे मैंने 10 का एलसीएम किया, क्या आया 2 और 5 आया। हम जानते हैं दोस्तों अगर हम 2 + 5 करते हैं हमारे साथ आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ हम इस 7x को किस तरह लिख सकते हैं दोस्तों, इस 7x को लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस, यहां पे हम 7x को लिख सकते हैं 2x + 5x। ध्यान दीजिए 2x + 5x लिख सकते हैं। तो जैसे हम 2x + 5x लिखे, इन दोनों को जोड़ने से दोस्तों मेरा 7x तो आ रहा है, साथ ही साथ इन दोनों को आप गुना करने से, है ना, अगर मैं 2x और 5x को गुना करता हूं तो मेरा 10x स्क्वायर भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 7x का जो गुणनखंड हुआ 2x और 5x, ये करेक्ट हमने लिया है, ठीक है दोस्तों। ये जांच करने का तरीका है आपका जांच करने का तरीका क्या है, आपका जो भी संख्या रहेगा लास्ट में गुना करके जो भी संख्या आएगा आपका, जैसे 10x स्क्वायर आया, उसमें 10 का क्या करना है, एलसीएम करना है। उसी तरह कोई भी और संख्या रहेगा उसका पहले एलसीएम करना है। चलिए बनाते हैं इसको, फिर और इस पर क्वेश्चन लेंगे इसी तरह से। देखिए अब क्या करना है आपको, 7x को हम तोड़ दिए, 2x + 5x के रूप में रख दिए, प्लस यहाँ 10 है, 10 लिखिए इक्वल टू 0। अब आपको लेना है कॉमन। कॉमन क्या होता है दोस्तों, कॉमन क्या कहते हैं, कॉमन का मतलब हुआ हम देखेंगे इन दोनों में क्या चीज सेम है, ठीक है, और इन दोनों में क्या क्या समान होता है। हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, हम x कॉमन लेंगे। जैसे हमने x कॉमन लिया, यहाँ x स्क्वायर है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, x रहेगा, प्लस हमने यहाँ से x कॉमन ले चुके हैं, ये क्या बचा है, 2 बचा, x + 2 हो गया। प्लस यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन का मतलब हुआ ऐसी संख्या बताइए जो 5 को और 10 को दोनों को भाग करे, वो सिर्फ और सिर्फ 5 है दोस्तों, क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 है। तो मैंने 5 लिया, जैसे हमने यहाँ से 5 लिए, यहाँ हमारे क्या बचा दोस्तों, x बचेगा ना, क्योंकि 5 × x 5x बनेगा, प्लस 5 के साथ हम क्या मल्टीपल करेंगे, 10 आएगा, वो 2 होगा दोस्तों आपका, ठीक है, हो गया। फिर क्या करना है आपको, फिर करना है कि जो सेम कॉमन में आएगा उसको एक बार लिखना है। जैसे यहाँ पे हमारा x + 2 एंड x + 2 सेम 2 बार आया है, हम उसको कॉमन ले रहे हैं, हम उसको एक बार लिखेंगे x + 2, है ना, इनटू, इसको कॉमन इनटू कहते हैं, इनटू, और क्या बचा x + 5, ठीक है दोस्तों। तो आपका क्या आया यहाँ पे, x स्क्वायर + 7x + 10 का आपका गुणनखंड आ गया। ये क्या है, आपका फैक्टर है,
आपको फैक्टर आ गया x+2 इंटू x+5। आपको क्या बोला निकालना है दोस्तों, शून्यक ज्ञात कीजिए। आप शून्यक देखिए कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक बार करना है, एक x+2 बराबर एक बार 0 करना है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ बराबर 0 है ना, 0 था यहाँ पे। और आपको क्या करना है, और आपको करना है x+5 बराबर 0। जैसे ही हमने x+2 बराबर 0 किया, हमारा x का मान क्या आएगा दोस्तों, -2। और यहाँ क्या आएगा, x का मान हमारा क्या आएगा, -5, है ना, क्या आया, -5 आया। अब हमारा आ गया आंसर। हमें लास्ट में क्या लिखना, अतः शून्यक बराबर क्या आया दोस्तों, एक आया आपको -2 और एक आया आपका -5। ठीक है, गुणनखंड करके, मध्य गुणनखंड करके कैसे हम निकालेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको क्लियरिटी करते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, उससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे। द्विघात बहुपद का शून्यक, एक और एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, देखते हैं। चलिए एक सवाल है दोस्तों, यहाँ पे 4x² माइनस 4x² प्लस 1 इक्वल टू, मान के चलिए 0। 4x² माइनस 4x+1 इक्वल टू 0। इससे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शून्यों की संख्या निकालना है दोस्तों। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों मैंने जो बताया था आपको स्टेप, पहला स्टेप में क्या करना है, गुना करना है। किसको किससे, पहला पद और अंतिम पद गुना करना है। पहला स्टेप गुना करना है, किसको किसको, पहला पद में 4x² या 1 है, आपका गुना होकर क्या बन जाएगा, 4x² बनेगा, हो गया। अब इस 4x को ऐसे दो भागों में हम तोड़ेंगे जिसको जोड़ने या घटाने से आपका 4x आना चाहिए। पहला सुनिए दोस्तों, ध्यान सुनिए, जोड़ने या घटाने से आपका 4x तो आना चाहिए, और उन दोनों संख्या को गुना करने से आपका 4x² भी आना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, तो क्या कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या होगा जिसको जोड़ने या घटाने से आपका -4x आएगा, ठीक है, और दोनों को गुना करने से आपका 4x² आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड स्टेप मैंने कहा था कि आपको एलसीएम लेना है। जैसे हम 4 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, हम ये क्या करेंगे, 2 × 2 2 4 होगा। अब इन दोनों 2 को हम ऐसे रूप में अरेंज करेंगे, ऐसे प्लस माइनस के रूप में अरेंज करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने से मेरा -4x आना चाहिए, और गुना करने से कितना आना चाहिए, 4x² आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां हमारे क्या है, 4x² है। अगर हम -2x और -2x लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि यहां पर मेरा माइनस साइन है, तो आपका दो ही कंडीशन में माइनस साइन होता है। कैसे, एक तो प्लस माइनस करके माइनस होता है, और आपका एक क्या होता है, आपका प्लस माइनस करके माइनस साइन आता है, या फिर आपका माइनस माइनस करके भी क्या होता है, माइनस करके प्लस जरूर होता है। लेकिन मान के चलिए हमने -5 लिया, -6 लिया, तो हमारा साइन -11 आ रहा है। ठीक है, हमारा साइन क्या आ रहा है, -11 आ रहा है। कहने का मतलब हुआ कि या तो हम दोनों संख्या का माइनस माइनस करके जोड़ेंगे तो भी माइनस का चिन्ह हमारा आएगा। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या चीज चेक करना है, अगर हम लेते हैं प्लस में, हम जानते हैं कि 2x और 2x मेरा 4x होता है, तो मैंने एक बार क्या किया, एक बार मैंने चेक किया कि मैंने 2x जोड़ दिया, हमारा 4x आया। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, 4x जो है ना हमारा माइनस में है, तो माइनस में किसी संख्या पर माइनस तभी लगता है जब या तो दोनों संख्याओं में माइनस होना चाहिए, या फिर किसी बड़े संख्या में माइनस होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ये 2 और 2 तो बड़ा संख्या नहीं है ना, दोनों तो आपस में बराबर है। तो कहने का मतलब है हमें दोनों में माइनस देना होगा। जब हम दोनों में माइनस देंगे तभी ना हमारा माइनस माइनस प्लस होगा, और उसी में से किसी एक का माइनस का चिन्ह यहाँ पे 4 में लग जाएगा। तो ये चीज हुआ, माइनस माइनस प्लस, और 2 और 2 जोड़ेंगे तो क्या 4 हो रहा है, 4x हो रहा है, दोनों में से किसी एक का माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, देखिए आगे ध्यान से देखिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है कॉमन। कॉमन का मतलब दोस्तों मैंने क्या बोला कि दोनों में है, हम देख रहे हैं यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 4 और 2 यहाँ है, इसका मतलब हम कैसे कॉमन लेंगे इसको, हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 को और 2 को दोनों को भाग करेगा, यानी किसके पाला में 4 और 2 दोनों ही आता है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही है दोस्तों जिसके पाला में 4 और 2 दोनों आता है। तो हम 2 लिए यहाँ से, और क्या करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ x है, कहने का मतलब हम x
भी कॉमन ले सकता है। तो यहाँ से हम 2x जैसे लिए तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, यहाँ हमारा 2x हो जाएगा, 2 2 4 और x into x इसका बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से हमने क्या किया, 2x हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ से 2x लिए जब यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, कौन सी संख्या है जो 2 और 1 दोनों को भाग करे और सिर्फ 1 है, तो 1 यहाँ लेंगे। यहाँ पे क्या है साइन दोस्तों, हमारा साइन यहाँ पे माइनस है तो -1 लेंगे। जब हम -1 ले लिए हैं तो हमारा क्या होगा, 2x बचेगा। ध्यान दीजिए यहाँ हमारा चिन्ह क्या है, प्लस है, तो माइनस में क्या मल्टीपल करेंगे कि प्लस आएगा, तो माइनस में माइनस, क्योंकि माइनस माइनस बनता है प्लस, तो यहाँ पे -1 लेंगे। तो हम क्या देखें यहाँ पे कि हमारे क्या आया, 2x - 1 और 2x - 1 दो बार आया है, हम उसको एक बार लिखेंगे 2x - 1, और एक क्या है 2x - 1 है, उसको भी लिखेंगे 2x - 1। ठीक है दोस्तों, बराबर 0। अब हमें क्या करना है, शून्य निकालना है ना, तो अभी क्या करना है, एक बार आपको एक बार करना है 2x - 1 बराबर 0, आपको एक बार करना है, और एक बार आपको करना है क्या, 2x - 1 बराबर 0। देखिए दोस्तों यहाँ पे शून्य जो है ना दोनों ही बराबर होंगे। अब देखिए, अब 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में था, बराबर तो उस पर गया, प्लस हो गया, x और हो जाएगा 1/2। ठीक है, x इक्वल टू 1/2। चलिए देखिए यहाँ पर भी सेम, 2x इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा 1/2। तो आपका क्या है दोस्तों, अतः शून्य का आपका क्या आया, अतः शून्य इज इक्वल टू 1/2, 1/2 आपका शून्य का आंसर आया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, यहाँ पर हम शून्य जान गए दोस्तों, अब आएगा आपका शून्य की जांच। चलिए शून्य की जांच की ओर जानते हैं कि शून्य की जांच क्या होता है। ठीक है, शून्य की जांच, शून्य का जांच, देखिए दोस्तों शून्य का जांच कैसे करेंगे, द्विघात बहुपद हमारे क्या दिया हुआ है, हमारा द्विघात बहुपद होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो शून्य का जांच में दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले आता है शून्य का योगफल। ये कुछ चीजें आपको जाननी होगी, शून्यंकों का योगफल। देखो शून्यंकों का योगफल क्या होता है, शून्यंकों का योगफल जिसे हम दिखाते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है दोस्तों माइनस इंटू एक्स का गुना डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुना, एक्स का गुणन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है दोस्तों कुछ, इसको आपको याद रखना है। और उसके बाद आपका आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जिसे हम दिखाते हैं दोस्तों अल्फा इंटू बीटा के रूप में दिखाते हैं। और शून्यकों का गुणनफल आपका होता है दोस्तों, आपका होता है माइनस अचर पद होता है दोस्तों। यहाँ पे आपका शून्यकों का गुणनफल होता है दोस्तों, यहाँ पे अचर पद, ठीक है, अचर पद बटा होता है आपका एक्स स्क्वायर का गुना, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर गुना। ठीक है, अब इससे किस तरह के सवाल बनता है दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए एक सवाल लेते हैं, जिसको इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक सवाल लेते हैं, एक सवाल के जरिए उसको समझते हैं। आपका एक सवाल दिया रहेगा जिसमें आपको शून्याङ्क को निकालना है, साथ में कहा जाएगा कि शून्यकों का जांच करिए। ठीक है दोस्तों, सवाल आपको दिया रहेगा और क्या कहेगा कि शून्यकों की जांच करिए। एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन रहेगा द्विघात बहुपद क्वेश्चन आपको इस तरह से रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन रहेगा कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 8 का शून्य ज्ञात करें। क्वेश्चन रहेगा कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध अच्छा तथा
शून्यांकों की गुणांकों के बीच सत्यता जांच करें। सत्यता जांच करें, आपको सत्यता जांच करनी है। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन ये दिया है द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात कीजिए। आपको द्विघात बहुपद दिया गया है, इसमें शून्यांक ज्ञात करना है, आपको शून्य ज्ञात करना है तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, अच्छा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता, आपको शून्यांक और गुणांकों के बीच में क्या निकालना है, सत्यता जांच करनी है कि ये जो शून्यांक आया है ये सही है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, शून्यांक जो आया है उसको आपको चेक करना है, जो शून्यांक निकला है ये आपका सही है या नहीं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो आपको बहुपद दिया गया है द्विघात बहुपद, सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है, मिडिल फैक्टर मध्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले मध्य गुणनखंड तो कैसे करेंगे दोस्तों, पहला से मैंने कहा था कि पहला पद और अंतिम पद को गुना करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर 8 है तो आपका टोटल क्या बनेगा, 8 स्क्वायर बनेगा। फिर आपको 8 का एलसीएम ले लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें क्या लेना है। ठीक है, किसके रूप में हमें तोड़ना है। यहाँ आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ आपको दिख रहा है 2x, दिख रहा है क्या माइनस 3x। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको 2 2 जब 4 मानता हूँ और 2 4 से 2 माइनस करने से हमारा 2 आ जाएगा ना दोस्तों। इसका मतलब हम -2 कैसे अरेंज कर सकते हैं, -4x प्लस 2x, -4x प्लस 2x क्यों अरेंज किया, क्योंकि 4x बड़ा है उसका चिन्ह माइनस है तो 2x की जगह पे माइनस लग जाएगा, इसलिए हम इसको इस तरह से अरेंज किए। यहाँ पर -8 है बराबर 0। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में हम ले सकते हैं कॉमन x ले सकते हैं। यहाँ से x या -4 होगा प्लस यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x -4 0। ध्यान दीजिए x -4 मेरा 2 बार आया है, हम एक बार लेंगे और क्या बचा x + 2 बचा इक्वल टू 0। x -4 इक्वल टू लेंगे 0 और एक बार लेंगे x + 2 इक्वल टू 0। जब हमने x -4 बराबर 0 लिया तो क्या है दोस्तों, x बराबर 4 आया, माइनस में था बराबर उस पर जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ x + 2 बराबर 0 लिए हैं तो x और y क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो शून्यांक आपका क्या आएगा दोस्तों, शून्यांक बराबर आपका आया 4 और -2। आप जब देखिए दोस्तों, आप इसको जांच करने के तरीके देखिए, शून्याकों की जांच, शून्याकों की जांच हम कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए शून्याकों की जांच, सबसे पहले जांच शून्याकों की जांच में पहले क्या लिखते हैं दोस्तों हम लोग, शून्याकों का पहले आता है आपका क्या, शून्याकों का योगफल का जांच करते हैं। शून्याकों का योगफल, शून्याकों का योगफल जैसे हम कैसे दिखाते हैं, जैसे हम दिखाते हैं अल्फा, है ना, अल्फा पे ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे हम दिखाते हैं अल्फा प्लस बीटा के रूप में। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस इंटू एक्स का गुणांक, माइनस इंटू एक्स का गुणांक, ठीक है, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या होता है दोस्तों, इसको समझेंगे। ठीक है, ये क्या चीज होता है, कैसे जांच करेंगे हम लोग, इसको समझेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको मिटाना होगा मुझे, आप वीडियो पॉज करके आप इसको पूरा देखिएगा। देखिए आप क्या करना है, हमें आगे देखते हैं कैसे जांच करेंगे। हमने क्या लिखा दोस्तों, हमने लिखा है शून्याकों का योगफल में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ शून्यांक जो आया ना दोस्तों हमारा, शून्यांक 1 4 और -2 आया है, तो हम कहेंगे यहाँ पे 4 प्लस -2 ये मेरा बराबर होना चाहिए किसके, x का गुणांक के और x का गुणांक के। देखिए माइनस इंटू एक्स का गुणांक, माइनस इंटू एक्स का गुणांक बटा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए चेक करते हैं ये बराबर हो रहा है कि नहीं। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 4 -2 है ना, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों। चलिए 4 - 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इंटू माइनस एक्स का गुणांक लिखेंगे, माइनस इंटू एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम यहाँ चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे। देखिए ये हमारा क्या आया, 2 आया ना दोस्तों, और ये क्या है, x का गुणांक। देखिए x का गुणांक हमारा 2 है क्या, ध्यान से देखिए
अब आइए अब बहुपद में आइए, द्विघात बहुपद में आइए। क्या हमारा x का गुणन 2 है, 2 है, जाहिर से दिख रहा है 2 है। ये क्या हो जाएगा, ये जो x ये माइनस जो है दोस्तों, ये 2 के यहाँ पे आ जाएगा। क्या हो गया, ये -2 के यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके मतलब ये क्या बनेगा, -2 ही बनेगा। तो हमारा यहाँ पे शून्यों का योगफल का सत्यता हमारा हो गया। अब हम जांच करेंगे शून्यों का गुणनफल का जांच करेंगे। यहाँ कुछ तो 1 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सत्यता क्या जांच होती है, हम इसके बारे में बताते हैं आपको। यहाँ पे सत्यता की जांच क्या होती है, यहाँ पे सत्यता की जांच ये हो रही है, हमको दिखाना क्या है कि हमारा जो शून्यक आया है वो सही है। हमारा शून्यक वो सही है तभी हम बता पाएंगे जब हम इस ट्रिक को आजमा के, ये जो जैसे हमारा लिखा क्या x का गुणांक, x का गुणांक हमारे क्या आया 2 आया, हमारे यहाँ पे 2 होना चाहिए। देखिए दोस्तों हम देख रहे हैं क्या बहुपद में हम क्या देख रहे हैं, दिखा बहुपद में कि हमारा x का गुणांक 2 है और ये माइनस में है। तो यहाँ पे तो माइनस है ना, ये माइनस हमारा 2 के यहाँ पे लग जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ x का गुणांक मेरा -2 आ रहा है, तो हमें क्या हो गया, शून्यों का योगफल हमारा सही है, सत्यता हो गया। अब हमको गुणांक भी तो हमें चेक करना है। हमने जब शून्यों का योगफल में चेक किया तो हमारा शून्यक सही आया। अब हम करेंगे क्या, शून्यों का गुणनफल, उसमें भी हमें चेक करना है। हमें 2 बार चेक करना है दोस्तों कि शून्यक जो हमारा निकला है वो सही है या नहीं। अब हम लिखेंगे शून्यों का गुणांक या फिर शून्यों का गुणनफल बोलिए, शून्यों का गुणनफल। तो दोस्तों मैंने शून्यों का गुणनफल, जैसे मैंने अल्फा इंटू बीटा, बीटा के नाम से कहा, वो बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। चलिए दोस्तों ध्यान से देखते हैं, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद में हमारा क्या आता है, चलिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मेरा क्या था, पहला शून्यक 4 था, इंटू दूसरा शून्यक क्या था, -2 था, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, अच्छा तो बड़ा x स्क्वायर गुणांक। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 इंटू -2 मेरा -8 आ रहा है दोस्तों। और देखिए मेरा अचर पद -8 है, अचर पद जिसमें x y कुछ नहीं लगा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं, है ना। ऐसे नीचे कुछ तो 1 है ना दोस्तों। हमारा भी पूरा यहाँ पे सत्यापित हो गया कि हमारा जो शून्यक है वो हमारा सही आया है। हमारा कैसे सत्यापित हुआ कि हमने देखा कि सत्यापित पहला में क्या देखे हम कि x का गुणांक -2 होना चाहिए। हम देखेंगे -2 में जब जाएगा तो ये तो x का गुणांक -2 आ रहा है, पहला हमारा प्रूव हो गया। दूसरा बात में हम क्या देखें, अचर पद मेरा यहाँ पे बराबर होना चाहिए। हम देखें अचर पद मेरा यहाँ पे -8 है और हमारा बहुपद में भी तो अचर पद हमारा -8 है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हमने शून्यक भी निकाला और शून्य की सत्यता की जांच भी हमने कर ली। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जुड़े जितने भी सवाल है उसमें आप उसको पहले मिडिल फिल्टर करिएगा। मिडिल फिल्टर करने के बाद इस तरीका से आप उसका शून्यक की जांच भी करिएगा। अगर आपको पूछा जाए तो, अगर आपसे पूछा नहीं जाता है कि शून्यक की जांच नहीं करना है तो आप सीधा उसका शून्यक निकाल के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में होगी। अगर वीडियो अच्छे लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज का सेशन इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ।